अर्ध सम्मात्रिक छंद। के पाठक स्वागत करता हूँ आप। क्लियर। अब देख लो इसमें अर्ध सम्मात्रिक छंद में आता है तुम्हारा सबसे पहले दोहा। ठीक है, कौन सी आती है? दोहा। दोहा में कितने चरण होंगे? 4। और प्रत्येक चरण के अंत में समचरणों के अंत में, यानी समचरण का मतलब होता है दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुक होनी चाहिए। क्लियर। ठीक है, तो दोहा कैसी चरण है? दोहा कैसी छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे। ठीक है, और प्रत्येक समचरणों के अंत में, जो समचरण है ना 2 और 4, इनके अंत में तुक होनी चाहिए। दूसरा, दोहा की पहचान क्या है? देखो, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हों। समझना, जिसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा हो। ठीक है, 13-13, यानी कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा हो, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा हो, तो वो छंद कहलाती है दोहा। ध्यान से सुनना, जिसके वह छंद जिसमें 4 चरण हो और प्रत्येक चरण के अंत में, सॉरी, समचरणों के अंत में तुक हो। ठीक है, दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुक हो, और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा हो, तो वह छंद कहलाती है दोहा। ठीक है, देखो उदाहरण इसमें दिया है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। तो इसमें पहला चरण कौन सा है? ये। तीसरा चरण कौन सा है? ये। तो देखो, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है या नहीं? ठीक है, और फिर देखो इसमें दूसरे और चौथे चरण में तो क्या नहीं, देखो है धार और 4, यानी कि अगर इससे हम निकालेंगे तो क्या निकल रहा है? आर निकल रहा है, और इसमें भी आर निकल रहा है, तो तुक है। तो कहने का मतलब ये दुआ का उदाहरण है, समझना। तो जिसके पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुक हो। देखो, यानी समान उच्चारण हो। अगर हम सुधार से आर निकाले और 4 से भी आर निकाले तो समान वर्ड निकल रहा है ना। यहाँ से भी देखो आर निकल रहा है ये। ठीक है, और यहाँ से भी आर आ रहा है ये, तो समान वर्ड आ रहा है, तो ये तुम्हारी तुक हो गई। दूसरे और चौथे में समचरण बोला ना, तो दूसरे और चौथे चरण में तुक है। अब इसमें मात्रा गिन लो, पहले और तीसरे चरण में 13-13 है, यानी देखो पहले में 13 मात्रा गिनो। तो पहले में क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री की कितनी मात्रा आएंगी? 2। ठीक है, और गुरु की कितनी आएंगी? 2। ठीक है, चरण की कितनी आएंगी? 3। सरोज की कितनी आएंगी? 4। और रज की कितनी आएंगी? 2। गिनो, आवाज नहीं करो। 4 और 3 7। ठीक है, और 7 और 6 13 हो गई। बरने में गिरो, बरने में कितनी मात्रा आएंगी? तो इसमें आएंगी 4। ठीक है, रघुवर में कितनी आएंगी? 4। विमल में कितनी आएंगी? 3। और जस में कितनी आएंगी? 2। तो देखो 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 2 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है। क्लियर। ठीक है, अब देख लो दूसरे और चौथे चरण में। तो देखो ना, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होना चाहिए। देखो, निज पे कितनी मात्रा आएंगी? 2। मन में कितनी मात्रा आएंगी? 2। मुकुर में कितनी आएंगी? 3। सुधार में कितनी आएंगी? 4। गिनो, 4 13-11 मात्रा है कि नहीं? 4 3 7 और 4 11। ठीक है, जो में एक आवाज नहीं करो है? कारण है एक, तुम लोगों को कुछ भी एक है, क्लास में तो तुम आपस में बातें करते हो और घर पे तुम आसपास पड़ोस को बिठा लेते हो, तो कृपया एक बातें ही शांत कर लो है। ये बात तो मानना पड़ेगा, क्लास के तुम्हारे लक्षण गए नहीं है वंशनगत ऐसा है पीढ़ी दर पीढ़ी। क्लास में तो बोले कि ठीक है कैसे बताया, तो बोले कुछ नहीं है, पड़ोसियों को वैसी आवाज सुना दो है। मानना पड़ेगा, मान हो आप।
तो मालूम है कि स्टडी कर रहा है तो थोड़ा ठीक है, अगर कुछ ज्यादा लोग हैं तो फिर भी देख एकांत में सही रहता है। तो देखो, जो की कितनी मात्रा होंगी? 2। दायक पे कितनी होंगी तुम्हारी? 4। ठीक है, फल पे कितनी होंगी? 2। और 4 पे कितनी होंगी? 3। गिनो। तो 2 और 4 6, और 6 और 5 11। क्लियर? तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो, और दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती हो, तो वह छंद कहलाती है दोहा। क्लियर? अब आ जाओ सोठा। दुआ का उल्टा कर दो, बस, कुछ नहीं है। इसमें एक और लिखा है, उदाहरण है जी, देखो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगरी सोए। तो मेरी भव बाधा हरो, तो इसमें भी देख लो, हरो तक तुम्हारी 13 मात्रा होंगी, राधा नगरी से 13 होंगी, यहाँ तक होंगी तुम्हारी परे तक 13। कारण है, इसको हमने 2 पंक्तियों में लिख दिया है। समझना, एक मैं आपको नोट पॉइंट बता दूं जो पहले बताया था नहीं। दोहा और सोरठा ऐसा छंद है कि जो चरणों में भी लिखा जा सकता है और जो पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। पंक्ति कैसे होती है कि जैसे हमने लिखा है ना, पहले उदाहरण देखना कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। तो ये तुम्हारी 2 चरण हो गई। बरने रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। अगर इसको मैं पंक्ति में लिखना है तो ये 2 पंक्तियों में लिख जाएगा। कैसे लिखेगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये लिख देंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो ये तुम्हारा पूरा एक पंक्ति हो गई। ठीक है? और बरने रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। तो ये तुम्हारी 2 पंक्ति हो गई। ठीक है? तो दोहा और सोठा ऐसा छंद है जो पंक्तियों में भी लिखा जाता है? और 2 चरणों को मिला के एक पंक्ति बनती है। ठीक है? 2 चरणों को मिला के एक पंक्ति बनती है, इसलिए हमने तुम्हें ये उदाहरण लिख दिया। नहीं तुम्हें कहीं 4 चरण ना मिले और तुम बोलो कि सर ने तो 4 चरण बताए, तो इसमें तो 2 पंक्ति आ गई। तो देखो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगरी सोए। ठीक है? क्लियर? ये चीज में इसमें भी मात्रा गिन लो, वही मात्रा निकल दे। देखो मेरी, तो मेरी पे कितनी मात्रा होंगी तुम्हारी? समझना, जो इसमें दी है मेरी, तो मेरी पे मात्रा कितनी होंगी? देखो 2। ठीक है? भाव में कितनी होंगी? 2। बाधा पे कितनी होंगी? 4। हरो पे कितनी होंगी? 3। और राधा पे कितनी होंगी? 4। गिन लो। 4 और 3 7, और 4 11। ठीक है? नहीं, ये कितनी होंगी? 7। ज्यादा गिननी क्या? मेरी मेरी पे तुम्हारी पे 4 चार मात्रा है, मैंने गलत चार लिख हो दी। हाँ, वो गलत लग गई थी मात्रा। मेरी पे कितनी है? 4। और भाव पे कितनी है? 2। और बाधा पे कितनी है? 4। और हरो पे कितनी है? 3। ठीक है? तो 4 और 2 6, और 6 और 7 कितनी होगी? 13 हो गई। राधा पे कितनी आएंगी? 4। ठीक है? नागरी पे कितनी आएंगी? 4। तो 4 और 4 8, और सोए पे कितनी आएंगी? 3। तो कितनी होंगी? 11 हो गई। 11 13 और 11। इसमें भी देखो, जा पे 2, तन की 2, की 2। ठीक है? और झाई इसकी 4, परे की कितनी होंगी? 3। भाई लोग ये आवाज थोड़ा कम कर लो, गिन लो। ठीक है? 2 और 2 4, 4 और 2 6, और 6 और 7 13 हो गई। 13। श्याम में कितनी होंगी? 3। और हरित में कितनी होंगी? 3। तो 3 और 3 6। दूती पे कितनी होंगी? 2। तो 6 और 2 8 हो गई। और 3 11 हो पे होगी 3, तो हो गई। तो इसका मतलब है दुआ है। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लो, जिसमें 4 चरण हो, सम चरणों के अंत में तुक होनी चाहिए, यानी कि दूसरे और चौथे चरणों में तुक हो। ठीक है? और पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा हो। वो कौन सी होती तुम्हारी? दोहा। ठीक है? देखो, अब आ जा सोठा। तो सोठा कुछ नहीं, दुआ का उल्टा कर दो, बस। ऐसे समझ ले। दोहा का उल्टा कैसे? तो देखो, दोहा के पहले और तीसरे चरण में मात्रा कितनी होती थी? 13-13। तो इसके पहले और तीसरे चरण में होंगी 11-11 मात्रा।
उसके दूसरे चौथे चरण में होती थी 11-11 मात्राएं, तो उठा के दूसरे और चौथे चरण में होंगी 13-13 मात्राएं। ठीक है, उसके सम चरणों में तुक आती थी, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में तुक आती थी, तो इसके पहले और तीसरे चरण में तुक होगी, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है इस चीज को? एक बार फिर से देख लो। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, दोहा के पहले और तीसरे चरण में मात्रा होती थी 13-13, तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में होंगी 11 मात्राएं। ठीक है, उसके पहले दूसरे दूसरे और चौथे चरण में होती थी 11-11 मात्रा, तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में होंगी 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हो, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो, ठीक है, पहले चरण की तुक तीसरे चरण से मिलती हो, तो वो वही सब कहलाता है सोरठा। क्लियर? दोहा का उल्टा यानी विपरीत, अपोजिट। ओके, देखो उदाहरण, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। ठीक है, जासु कृपा सुदयाल द्रवु सकल कमिल दहन। तो देख लो यहाँ पे मूक हुई बाचल, बाचल तक देखना 11 मात्रा होंगी, पंगु चढ़े गिरवर गहन यहाँ तक 13 मात्रा होंगी। देखो मूक में कितनी है? 3। ठीक है, हुई में कितनी है? 3। और बाचाल में कितनी है? 5। तो 3 और 3 6 और 5 11 हो गई। पंगु में कितनी होंगी? 3। चढ़े में कितनी होंगी? 3। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, देखना। इसमें जैसे पंगु है तो इसमें कितनी होंगी? 3। चढ़े में कितनी होंगी? 3। गिरवर में कितनी होंगी? 4। और गहन में कितनी होंगी? 3। गिनो, 4 और 3 7 और 6 13। इसमें भी देखो जासू पे कितनी होंगी मात्रा? ठीक है, तो जासू पे मात्रा देखो, जासू पे होंगी 3। ठीक है, किरवी होंगी 3। और सुदयाल पे कितनी होंगी? 1 2 4 यानी 5। तो 6 5 कितनी होंगी? 11 हो गई। तीसरे चरण में 11 मात्रा है। द्रवऊ पे देख ले, द्रवऊ पे कितनी मात्रा आएंगी, कोई बता सकता है? तो द्रवऊ में तुम्हारी मात्रा होंगी 3। ठीक है, सकल पे कितनी होंगी? 3। कमिल पे कितनी होंगी? 4। ठीक है, दहन में कितनी होंगी? 3। जो 3 7 6 13। क्लियर?